भारत में इन दिनों मस्जिदों और दरगाहों को लेकर विवाद बढ़ते जा रहे हैं, जो सामाजिक और धार्मिक सद्भाव को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं अजमेर दरगाह पर भी विवाद शुरू हो गया है। इस मामले में अजमेर की सिविल कोर्ट द्वारा 27 नवंबर को जारी आदेश ने दरगाह के ऐतिहासिक महत्व पर नए सवाल खड़े कर दिए। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दावा किया कि दरगाह पहले एक शिव मंदिर था और इसे मक्का मदीना की तरह संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने दरगाह कमेटी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को नोटिस जारी कर इस विवाद को सुलझाने के लिए कहा। इस आदेश के खिलाफ और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के पक्ष में कई प्रमुख पूर्व नौकरशाहों, राजनयिकों और उच्च अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने इस फैसले को भारतीय सांस्कृतिक विरासत पर वैचारिक हमला करार दिया। पत्र में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SVI कुरैशी, पूर्व उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर रवि वीरा गुप्ता और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों के नाम शामिल हैं। इन नेताओं का कहना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सद्भाव और शांति का संदेश दिया और उनके नाम से जुड़े किसी भी विवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इन नेताओं का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से दरगाह पर चादर चढ़ाकर शांति और सद्भावना का संदेश दिया है। ऐसे में इस प्रकार के विवादों को बढ़ावा देना न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गलत है, बल्कि यह समाज में समुदायों के बीच नफरत और अविश्वास को भी बढ़ावा देता है। पत्र में कहा गया कि यह समझ से परे है कि एक ऐसे महान सूफी संत जिनकी शिक्षाओं ने देश में धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, उनके नाम पर इस तरह का विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है। इस पत्र में यह भी कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में धार्मिक अस्मिता को लेकर गहरे सामाजिक विभाजन देखे गए। मुसलमानों के खिलाफ उत्पीड़न, लिंचिंग की घटनाएं, मुस्लिम व्यवसायों का बहिष्कार और इस्लाम विरोधी भाषण जैसी घटनाओं ने समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा किया है। इन घटनाओं ने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचाया। इसलिए पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से यह अपील की कि वे राज्य सरकारों को संविधान और कानून का पालन करने के लिए निर्देशित करें और सुनिश्चित करें कि धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे। पूर्व राजनयिकों ने इस पत्र में सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री को धार्मिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए एक सर्वधर्म बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि, राजनीतिक और धार्मिक नेता एकत्र होकर भारत की सांप्रदायिक सद्भावना के पक्ष में एकजुट हों। यह बैठक धार्मिक एकता का संदेश देने के साथ ही देश में बढ़ती असहिष्णुता और नफरत की राजनीति के खिलाफ भी एक प्रभावी कदम हो सकती है। इसी प्रकार के कदम से प्रधानमंत्री सरकार का यह संदेश जाएगा कि उनकी सरकार सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देती है और भारत के धार्मिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी कार्रवाई मंजूर नहीं करेगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि इस समय भारतीय समाज को सद्भाव और एकता की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही यह संभव है। अजमेर दरगाह के सर्वेक्षण आदेश ने देश में धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया, जिससे न केवल मुस्लिम और हिंदू समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है, बल्कि यह मुद्दा भारत के समग्र धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को भी चुनौती दे सकता है। इस पर व्यापक बहस और विचार विमर्श की आवश्यकता है, ताकि समाज में शांति और समरसता कायम रखी जा सके।